सोलन शहर को मशरूम सिटी के नाम से जाना जाता है और यहाँ पर स्थित कुंभ अनुसंधान निदेशालय में वैज्ञानिक लगातार मशरूम के उत्पादन को लेकर रिसर्च करते रहते हैं। इसी बीच निदेशालय में वैज्ञानिकों ने एक ऐसी मशरूम को खोज निकाला है जो शाकाहारी होकर भी आपको मीट का स्वाद देगा। और जब इस बारे अनंत ज्ञान की टीम ने प्रधान वैज्ञानिक BL अत्री से बातचीत की तो उन्होंने बताया कि किस तरीके से इस मशरूम को उगाया जाता है और कब तक जो है ये मशरूम बनकर तैयार होगा। वीगन मीट एक तरह का एक मशरूम का प्रोडक्ट है जिसको मशरूम को फूड बॉडी इसका जो फल है उसके बनने से पहले जो इसका माइसीलियम होता है इसकी ग्रोथ को हम लोग इस स्टेज पे लेके जाएंगे ताकि जब हम इसको हार्वेस्ट करें तो इसकी जो शेप है, क्योंकि माइसीलियम में सारे जो पोषक तत्व जैसे मशरूम होती है उसकी तरह इसके अंदर पोषक तत्व होंगे, लेकिन फूड बॉडी बनने से पहले हम लोग इसको हार्वेस्ट करके और इसको हार्वेस्ट करने के बाद इसको मशरूम की शेप जो है ना मांस की तरह उसमें बदला जाएगा इसको, और इसमें कुछ और अन्य पदार्थ मिलाकर इसको मार्केट में उतारने के लिए हम लोग कोशिश करेंगे। इसको बनाने के लिए अभी हमें जो इसका जो टारगेट दिया गया, जो लक्ष्य दिया गया है, 100 दिन का हमें लक्ष्य दिया गया कि 100 दिन के अंदर, वैसे तो ये पिछले साल से हमारा प्रोसेस चल रहा है, लेकिन कोई भी चीज़ बनाने के लिए थोड़ा समय लगता है, लेकिन अभी हमें इसको क्योंकि बनाते हुए काम करते हुए लगभग 1 साल हो गया, तो इस 1 साल के दौरान हमने मशरूम की अलग अलग जो भी प्रजातियाँ हैं उन प्रजातियों को हमने स्क्रीन किया है कि कौन सी प्रजाति का जो माइसीलियम जल्दी फैलता है। इसके लिए हमने क्या किया कि एक तो हमारे पास जो हार्ड जो सबस्ट्रेट है या जैसे लिक्विड सबस्ट्रेट है, इन दोनों के ऊपर इसको हमने ग्रो किया है। तो इसमें देखा गया है कि कुछ जैसे ढींगरी मशरूम की जो प्रजातियाँ हैं इनका जो माइसीलियम है बहुत जल्दी फैलता है और उसकी जो ग्रोथ है, उसका जो मोटाई है वो काफ़ी अच्छी होगी। तो उसको स्क्रीन हम लोग अभी सेकंड स्टेज में भी कर रहे हैं कि पहले तो हमने सारे मशरूम को किया, उसके बाद स्क्रीन आउट करके हमने देखा कि जो ढींगरी मशरूम के जो कुछ प्रजातियाँ उसका जो माइसीलियम है बहुत जल्दी फैलता है। तो उनको लेके अब हम उसको आगे लेके जा रहे हैं और अलग अलग मीडिया के ऊपर उसको उगाने की कोशिश की जा रही है और देखा जा रहा है कि किस मशरूम, इस जो ढींगरी मशरूम के भी जो अलग अलग जो किस्में हैं, इनमें से कौन सी किस्म जो है ना सबसे जल्दी जो है ना माइसीलियम की जो हमें जो मोटाई चाहिए होगी उस मोटाई को पूरा करती है और कितने दिनों में ये प्रोसेस कंप्लीट होता है। तो ये हमारा जो है कार्य अभी चल रहा है और जैसे मैंने आपको कहा कि हमें टारगेट दिया गया है, इस टारगेट इन 100 दिनों के अंदर हम लोग उसको पूरा करने की कोशिश करेंगे। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो शुरू में नॉनवेज खाना शुरू कर देते हैं, आप लोगों ने उसी मोटिव से इस प्रोसेस को आगे बढ़ाया है। तो लोग अगर जब ये प्रोसेस पूरा कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद जब वीगन मीट बन के तैयार हो जाएगा तो उसी तरीके का जो पोषण है वो लोगों को दे पाएगा और जो स्वाद की अगर बात करें तो उसी तरीके का स्वाद जो है उनको मिल पाएगा। हाँ बिल्कुल, क्योंकि जो इसका माइसीलियम होता है, माइसीलियम में मशरूम की तरह इसके अंदर सारे पोषक तत्व हैं। इसमें जैसे विटामिन डी का बड़ा अच्छा सोर्स है, इसके अंदर सेलेनियम है, पोटाशियम इसके अंदर बहुत अच्छा होता है, प्रोटीन का बहुत अच्छा सोर्स है। प्रोटीन के अलावा इसके अंदर जितने भी एसेंशियल जो जरूरी जो अमाइनो एसिड्स हैं जो हमारी बॉडी को चाहिए होते हैं 9 के 9 इसके अंदर है। तो ये जिसको आप कह सकते हैं कि एक संपूर्ण आहार है। रही बात कि ये बिल्कुल मांस की तरह देगा, क्योंकि मांस और माइसीलियम में थोड़ा सा तो फ़र्क होता है, लेकिन टेस्ट वाइज भी हम लोग इसको कोशिश करेंगे कि इसका जो टेस्ट है इसको पकाने के बाद जब इसको कुक किया जाएगा तो इसका टेस्ट ऑलमोस्ट जो मांस होता है मांस की तरह इसका टेस्ट आया और इसका जो लुक है दिखे भी सिर्फ मांस की तरह, ऐसा नहीं कि सिर्फ टेस्ट वाइज अच्छा है या जैसे देखने में भी अच्छा लगे। तो इसके ऊपर भी हम लोग इसको और अच्छा करने की कोशिश करेंगे। और जैसे आपने प्रश्न भी उठाया था कि लोग मांस को छोड़ के जैसे मांसाहार से शाकाहार की तरफ बढ़ने की कोशिश करते हैं, तो उसमें भी ये लोगों की, क्योंकि जो जितना पोषक तत्व मांसाहार से मिल रहा है उतना पोषक तत्व अगर हमें शाकाहार से मिल रहा है तो क्यों ना हम लोग ऐसे खाद्य पदार्थ की तरफ बढ़ें जिसमें हमारे शरीर को जो चाहिए वो पोषक तत्व सारे उपलब्ध हैं। और जैसे मांसाहार के लिए तो हमें एनिमल्स को किल करना पड़ता है या जैसे मतलब एक क्रूअल्टी होती है, तो उसको अगर हम इस तरफ को अगर लोगों को डाइवर्ट करें और आने वाले समय में ऐसी ही जो खाद्य पदार्थ हैं तो मार्केट में आने की संभावना है, क्योंकि हमारा काम है कि टेक्नोलॉजी को बनाना, जो प्रौद्योगिकी इसकी डेवलप करना, और उसके बाद कोई भी फर्म जो आसपास के कई लोगों ने हमें संपर्क किया है इस बारे में
कि आपकी जब भी टेक्नोलॉजी बन जाएगी तो हम लोग आपके साथ उसका जो एक समझौता ज्ञापन हम लोग करते हैं, एमओयू जिसको कहते हैं, तो वो 5 साल का नॉन एक्सक्लूसिव समझौता हम उनके साथ एक नॉमिनल सी फी के साथ उसको शेयर करते हैं, साझा करते हैं। और अगर वो टेक्नोलॉजी को आगे 5 साल के बाद भी कंटिन्यू करना चाहते हैं तो उनको जैसे लाइसेंस की तरह उसको रिन्यू करना पड़ेगा। तो नॉमिनल सी फीस की हम रखेंगे और नॉन एक्सक्लूसिव मतलब जिसका हम कई लोगों के साथ इसको इस एमओयू को साइन कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि किसी एक फर्म के साथ ही हम इसको करेंगे, इसको कई फर्म के साथ हम लोग इसको जो एमओयू साइन करेंगे।